नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी और जयपाल के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था? मतलब महमूद गजनवी और जयपाल के बीच कौन से सन में लड़ाई हुई थी? तो ये है 1001 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे इसकी जो हत्या हुई थी वो कैथल में हुई थी। कैथल नामक जगह पर इसकी हत्या हुई थी। दिल्ली सल्तनत की यह पहली महिला शासिका है। और तीसरा क्या है कि 1236 में यह दिल्ली की शासक बनी थी और यह पहली मुस्लिम शासिका थी या पहली महिला शासिका भी थी। इसका कब्र कहाँ है? तो इसका कब्र जो है वो बाबुली खाना दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस हमारा मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी हमारा CHSL में पूछा गया था। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारी सरोजनी नायडू का जन्मदिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी थे। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूरी साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी और इसका बचपन का नाम था फरीद खां। 1540 में इसने बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मझगांवा हीरे की खान किस राज्य में है? तो मझगांवा हीरे की खान जो है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, क्योंकि आपको पता होगा कि हीरे का मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से ही होता है। और जो हमारा कोहिनूर हीरा था वो गोलकुंडा की खान जो कि तेलंगाना में स्थित है वहाँ से प्राप्त हुआ था। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है और हीरे का सबसे अधिक भंडार कहाँ है। तो ये दोनों पॉइंट ही मध्य प्रदेश के पास हैं कि हीरे का सबसे अधिक उत्पादक राज्य भी मध्य प्रदेश है और सबसे अधिक रिजर्व भी मध्य प्रदेश के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित जसराज का संबंध जो है वो मेवाती घराने से है। और जबकि अब्दुल रहीम खान का संबंध किस घराने से है? तो अब्दुल करीम खान का संबंध किराना घराना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिके बैराज बांध कहाँ है? हरिके बैराज बांध कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब में। हरिके बैराज बांध पंजाब में है और हरिके बैराज बांध के पास ही सतलज और व्यास नदी का संगम होता है। मतलब सतलज नदी और व्यास नदी वहाँ पर मिलती हैं हरिके बैराज बांध के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बालों में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बालों में हमारा कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पांचवा तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी का पांचवा तत्व आपको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? बोरान। बोरान हमारा आवर्त सारणी का पांचवा तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 5 है और इसका प्रतीक क्या है? बी। BE नहीं, BE से बेरिलियम होता है और B से बोरान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था? तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था? तो ये विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। विलियम बेंटिक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ किस राज्य में है? तो टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है और यह भारत का सबसे ऊंचा डैम है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था और शाहजहाँ ने 2 और अन्य महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई हैं, जैसे हमारा ताजमहल हो गया जो कि आगरा में है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है लाल किला। दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल, ये दोनों शाहजहाँ ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह कहाँ पाया गया? तो सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा जो है वो लोथल नामक स्थान पे पाया गया, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो गोदीवाड़ा है उसे हम लोथल कहते हैं नामक स्थान, और यह गुजरात में है। सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? तो लोथल भी हमारा गुजरात में है और ये धौलावीरा जो है ये भी हमारा गुजरात में है। ठीक है, और ये 2021 में भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल बना। ये विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है? तो यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है और ये हमारा लेटेस्ट जो विश्व विरासत स्थल भी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मैं आपको लेफ्ट से राइट की तरफ से बता रहा हूँ। सबसे लेफ्ट में मतलब पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ बता रहा हूँ कि सबसे पश्चिम में गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड
उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर सबसे लास्ट में या सबसे पूर्व में कहाँ से? मिज़ोरम से। शहनाई में कितने छेद होते हैं? शहनाई